अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको सूरह वाक़िया की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊँगी। यह कुरान की तरतीब में 56 नंबर पर है। यह मक्की सूरत है, यानी यह हिजरत मदीना से पहले नाजिल हुई थी। इसका नाम वाक़या रखा गया। वाक़या किसे कहते हैं? ऐसे वाक़े की ख़बर जो वारिद होना हो, यानी उसका होना यकीनी हो, उसको वाक़या कहा। यहाँ पर जो वाक़या कहा, यह क़यामत के वाक़या को कहा गया है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। जो यकीनी होने वाला है, इसलिए इसका नाम सूरह वाक़या रखा गया। अल्लाह ताला ने पहली ही आयत में इज़ा वक़अतिल वाक़िया कहा है। क़यामत को आपने वाक़या कहा, और अल्लाह ताला ने बाज़ सूरतों के नाम पहली आयत या पहले लफ्ज़ से ही शुरू करे हैं, और सूरतों के नाम भी तौफ़ीक़ी हैं, यानी वही के ज़रिए से सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए। लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किताबें वही के कह देते, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसका नाम वाक़या रखा, क्योंकि पहली आयत में लफ्ज़ वाक़या आया है। ये अजीब व गरीब सूरत है। इसके मज़ामीन में अल्लाह तबारक व ताला ने वक़ू क़यामत का दावा फरमाया है कि यकीनन ये वाक़या होने वाला है, यकीनी है ये वाक़या। इसमें 4 दलाइल पेश किए हैं। इनसे अल्लाह ने साबित किया है कि ये वाक़या यकीनन होगा, कि ये ज़मीन व आसमान की तख्लीक़ और इसमें जो अल्लाह ने नेमतें पैदा की हैं, बाग़ात जिनमें फूल फल उसने उगाए हैं, आसमानों से बारिशें बरसाईं और इंसानों के वजूद को नेमतें दी, तो ये सारी की सारी अल्लाह ने इसमें ज़िक्र की हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से फरमाया। जब अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को पैदा करने और इनके फलने फूलने पर कादिर है, तो अल्लाह तुम्हें दोबारा पैदा करने पर क्यों नहीं कादिर होगा? जो ज़मीन से बेजान पौधा बनाकर उगा सकता है, दाने को ज़िंदा कर सकता है, पौधा बनाकर उगा सकता है, तो क्या वो मुर्दे को ज़िंदा नहीं कर सकता? यकीनन कर सकता है। इस अंदाज से ज़िक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने 3 तरह के ग्रोहों का ज़िक्र किया है क़यामत में। बाज़ मानने वाले, बाज़ ना मानने वाले, और बाज़ मानने में इतना आगे चले गए कि सबक़त ले गए। इसमें अल्लाह ने 3 तरह के लोग ज़िक्र किए। नंबर 1, अस्हाबुल मैमना, यानी सीधे हाथ वाले। ये वो लोग होंगे क़यामत में जिनका अमाल नामा उनके दाएं हाथ में होगा, और ये अर्श इलाही के दाएं तरफ नीचे खड़े होंगे। जैसे ही उनको हुक्म मिलेगा, ये जन्नत में चले जाएंगे। अस्हाबुल मशअमा का ज़िक्र किया, उल्टे हाथ वाले। ये वो लोग होंगे जिनके बाएं हाथ में अमाल नामा होगा। ये अर्श इलाही के उल्टी तरफ खड़े होंगे। इनको जहन्नुम में धकेल दिया जाएगा। नंबर 3, मुक़र्रबीन, जो सबक़त ले गए, जो सबसे पहले नंबर पर हैं, जैसे सहाबा कराम हैं, ताबईन हैं। तो दर्जे बदर्जे ये सब लोग जो सल्फ़ में से हैं, वो साबिकीन अव्वलीन हैं, जो सबसे आगे आगे होंगे। तो गोया इन 3 तरह के लोगों का इसमें ज़िक्र फरमाया है अल्लाह ताला ने। इंसान जिस दर्जे की मेहनत करेगा, उस दर्जे का वो इखलास पाएगा और इसमें आगे बढ़ जाएगा। और ये वाज़ेह किया कि आखिरत में अल्लाह ताला किस तरह नेमतें तक़सीम करेंगे। इसके बेनिफिट्स हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, जो हर रात इसकी तिलावत करेगा उसको फ़िक्र फ़ाक़ा कभी नहीं सताएगा, और गुर्बत और फ़िक्र फ़ाक़ा ना आएगा। यहाँ तक कि ख़ुद जब अब्दुल्ला बिन मसूद का टाइम आया, बीमारी में बीमार थे वो, तो हज़रत उस्मान गनी उनके पास आए और हदिया देने आए। कहा, ये रख लो, आपकी बच्चियों के काम आएगा।
کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے کہا اگر تم اس نیت سے میرے پاس یہ دینا چاہتے ہو کہ تو بیٹیوں کے فقر و فاقے کا خوف نہیں ہے مجھے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے جو ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے وہ کبھی فقر و فاقے کا شکار نہ ہوگا، اور میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے، وہ روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہیں۔ اس درجے کا یقین اور ایمان تھا ان کا۔ اگر کوئی عورت اپنی پریگننسی کے دوران ڈیلیوری سے پہلے اس صورت کو لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لے وہ عورت، تو بڑی آسانی سے اس کی ڈیلیوری ہو جائے گی، کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوگی۔ اگر خشک سالی ہے، بارشیں وغیرہ نہیں ہو رہی ہیں، تو سورہ واقعہ 7 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھ کر دعا کی جائے، یعنی اکٹھے لوگ بیٹھ جائیں ایک ہی نشست میں، 7 مختلف لوگ وہ بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دیتی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اور اگر بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور فصلیں خراب ہونے کا ڈر ہے، اور کراچی میں تو روڈ ڈوب جاتے ہیں، پورا کراچی آلریڈی ڈوب جاتا ہے، سب پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں 5 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھی جائے، یعنی 5 مرتبہ لوگ یا تو کوئی ایک فرد پڑھ لے یا 5 لوگ مل کر پڑھ لیں، تو بارشیں اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کبھی بھی فقر و فاقہ نہ آئے تو ایک ہی نشست میں بیٹھ کر 41 مرتبہ اس کی تلاوت کر لیں۔ زیادہ لوگ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، یعنی گھر کے اگر کئی افراد ہیں آپ کے گھر میں تو سب اکٹھے ہو کر بیٹھ جائیں اور اس کو 41 مرتبہ پڑھ لیں۔ 2-3 لوگ بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں 41 مرتبہ مل کر، تو زندگی میں کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اللہ پاک ان کے یہاں کشادگی کر دیں گے۔ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔